क्योंकि आप देख रहे हैं ध्यान योगी। यह 5 तत्व आपके जीवन कैसे काम करते हैं, हर जीवन को तय करेगा। सबसे पहली चीज जो हमें करने की जरूरत है वह है इन 5 तत्वों को शुद्ध करना। आप अपने इन तत्वों पर महारत है तो आपकी ना सिर्फ अपने शरीर पर, अपने मन पर, बल्कि पूरी सृष्टि पर महारत होगी। जीवन चमत्कारी ढंग से चलेगा। शरीर शुद्धि के 5 यौगिक उपाय। यह शरीर, यह धरती, यह दुनिया और यह ब्रह्मांड, सब कुछ बस इन 5 तत्वों का खेल है। इस शरीर की बनावट ऐसी है कि इसका 72% जल है, वाटर है, लगभग 12% पृथ्वी है, 6% वायु है और 4% अग्नि और बाकी आकाश है। यह 5 तत्व आपके भीतर कैसे बर्ताव करते हैं, यही हर चीज को तय करेगा। भूत का मतलब है तत्व, भूत शुद्धि का मतलब तत्वों की अशुद्धि से मुक्त होना या तत्वों को शुद्ध करना। इसका मतलब है भौतिक प्रकृति से आजाद होना। अभी शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाएं ज्यादातर लोगों पर पूरी तरह से हावी है। जिसे हम अपना शरीर कहते हैं वह ऐसी चीज है जिसे हमने इकट्ठा किया है, जिसे हम अपनी मानसिक प्रक्रिया कहते हैं। यह सब बस पुरानी यादों, छापों का ढेर है जो हमने जमा कर रखी है। इन दोनों के बीच आप कौन हैं या अस्तित्व के स्तर पर आपकी प्रकृति क्या है, इसे पूरी तरह से चूक गए हैं। आप अगर ऐसे आयामों तक पहुंचना चाहते हैं तो अभी तक आपने अनुभव नहीं किए हैं, तो सबसे पहली चीज हमें जरूरत है इन 5 तत्वों को शुद्ध करने की, ताकि तत्वों की शुद्धता की आप स्पष्ट रूप से जान सके। क्या है भौतिक, क्या है मानसिक और क्या अस्तित्वगत। जल के प्रति कृतज्ञता भाव रखें। 5 तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण है जल। जल का महत्व, जिसे आप वाटर कहते हैं, सबसे ज्यादा है क्योंकि इस शरीर का 72% जल है। अगर हमने अपने पीने वाले जल को पर्याप्त ध्यान रखें तो केवल उसकी शुद्धता के स्तर पर नहीं, बल्कि बैक्टीरिया मुक्त होने जैसी चीजों को मानने में नहीं, बल्कि जिस तरीके से पानी रखा जाता है, आप उसे किस तरह के बर्तन में रखते हैं, कैसे रखते हैं, उसे कैसे छूते हैं, इसी भाव से देखते हैं। क्योंकि आज पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद है जो आपको दिखाते हैं कि एक विचार, एक भावना, एक स्पर्श, हर चीजें जल की मॉलिक्यूलर संरचना को बदल देती है और आपके शरीर में पानी का काम करने के तरीकों काफी बदल सकती है। तो आपको यह समझने की जरूरत है, आप किसी वस्तु को नहीं संभाल रहे हैं, आप जीवन निर्माण की सामग्री को संभाल रहे हैं। जल जीवन है। अगर आप पानी को ऐसे बर्ताव रखते हैं जो धातु का है, बेहतर होगा कि यह तांबे या तांबे की मिश्र धातु का हो। और अगर आप इसे किसी जैविक पदार्थ से धोते हैं या जल को ऐसी जगह रखते हैं दूसरी गंध, दूसरे पदार्थ इसे ना छुएं, उसके चारों ओर पर्याप्त जगह हो और तब आप इसके पास जाएं। अगर आप इस पात्र को अपने हाथों से कृतज्ञता के भाव से और प्रेम के साथ पकड़ते हैं, क्योंकि यह जीवन निर्माण की सामग्री है, और फिर इसे पीते हैं, तो आप देखेंगे यह आपके सिस्टम के लिए अद्भुत तरीके से काम करेगा। स्वास्थ्य और संतुलन इसके स्वाभाविक परिणाम होंगे। तो पानी पीने का तरीका बदलिए, आप उसे एक कृतज्ञ भाव से देखिए, क्योंकि जल ही जीवन है। स्वास्थ्य और संतुलन इसके स्वभाव के परिणाम होंगे। वीडियो स्पॉन्सर द्वारकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। हर रोज अगर आप कम से कम अपने बगीचे में जाकर बैठें धरती पर बस आधे घंटे के लिए, बस यूं ही दोस्त से बात करते हुए, अखबार पढ़ते हुए या टेलीफोन पर बात करते हुए या जो भी करें, या चुपचाप बैठ सके, वह सबसे अच्छा तरीका है। बस आधा घंटा आप अपने बगीचे में या किसी पार्क में जमीन पर बैठे, आप देखेंगे कि आपकी सेहत में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैं सेहत की बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसने आप तौर पर साफ देख सकते हैं दूसरी चीजें हो रही है, लेकिन शायद आप उन पर ध्यान ना दे पाए। कई दूसरी चीजें हो रही है जो जहां तक हो सके फर्श पर बैठने की कोशिश करें, मतलब जमीन पर, मिट्टी पर। आप में से जिनकी तबीयत बहुत नाजुक रहती है, यानी आप बहुत आसानी से बीमार पड़ जाते हैं और ऐसी चीजें लगातार होती रहती है, आप अपने बेड से उतरकर जमीन पर सोते हैं, तो आप देखेंगे कि इससे बहुत फर्क पड़ेगा। बस उतरने से ही आप शायद बस 18 इंच ऊपर है, बस 18 इंच करीब आ जाए, आप देखेंगे कि सिस्टम ने फिर से व्यवस्थित करने में इससे बहुत फर्क पड़ेगा, सिस्टम को व्यवस्थित करने में। क्योंकि आपका जमीन से जुड़ाव है, जमीन से ही हम पैदा हुए हैं। भले ही वायु आपके शरीर में तत्वों के गठन में केवल 6% का योगदान देती है, लेकिन यह मिनट दर मिनट के आधार पर होने वाले लेन देन के मामले में तत्व का सबसे गतिशील हिस्सा है। आप किस तरह की हवा में सांस ले रहे हैं यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है और वो जाहिर है, लेकिन आप कैसे सांस लेते हैं, इतनी जागरूकता से सांस लेते हैं,
वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। खासकर आप में से जो बड़े शहरों में रहते हैं, पार्क में टहले, झील या नदी के किनारे या कुछ भी आपके वहां मौजूद हो, प्राकृतिक हो, प्रकृति से जुड़ा रहना चाहिए। कुछ ऐसा करना जिससे आप गहरी सांस ले। यह सिर्फ एरोबिक एक्सरसाइज के बारे में नहीं है, क्योंकि भीतर और बाहर में हवा का लगातार लेन देन हो रहा है और शरीर में मौजूद बुद्धिमत्ता। इसका ध्यान रखें कि जब उसे लगता है हवा शुद्ध और जीवंत है, तो शरीर के सांस लेने का तरीका अलग होता है। तो आप शुद्ध हवा में रहते हैं तो यह महत्वपूर्ण है आप किसी खास गतिविधि में शामिल हो। सांस गतिशील अवस्था में लाए। आपको बहुत तीव्र गतिविधि करने की जरूरत नहीं है, बस इतनी जिससे कि आप पर्याप्त गहरी सांस ले सके। क्योंकि शरीर को पता है जब ऑक्सीजन ज्यादा होती है, आप जंगल में होते हैं या प्राकृतिक किसी अच्छे गांव हरियाली वाले में, तो अपने आप शरीर की बुद्धिमत्ता काम करती है। कुछ समय के लिए आप सामान्य से थोड़ी गहरी सांस लें, लेकिन अगर आप हर रोज बाहर नहीं जा पाते तो घर में ही आप एक सरल योग अभ्यास नाड़ी शुद्धि कर सकते हैं। सांसों को शुद्ध करने के लिए योग करें, श्वास प्रति-श्वास करें। जैसे राइट से सांस ले और लेफ्ट नोज से बाहर निकालें, लेफ्ट नोज से ले और से। हमारे शरीर का करीब 4% हिस्सा अग्नि तत्व होता है, पांचवा। अगर आप अग्नि का उपयोग करना चाहते हैं तो सूखी घास या लकड़ी जैसी किसी नेचुरल चीज से आग जलाएं। इसमें तेल का प्रयोग ना करें। इस आग के सामने 3 मिनट तक हाथ और आंखें खुले रखकर खड़े रहें, फिर घूम जाएं और अपनी रीढ़ को आग की तरफ करके अगले 3 मिनट खड़े रहें। यह आपके ऑरा को शुद्ध करेगा और सिस्टम में एक नई जीवंतता लाएगा। यह भीतर की अग्नि को जगाता है और इसे बाहर की अग्नि के साथ जोड़ता है। यह पूर्वी सभ्यता में सभी अग्नि से जुड़े हुए अनुष्ठानों का आधार है। दोस्तों, 5 तत्व के बारे में मैंने बताया है, जल, वायु, अग्नि, मिट्टी और आकाश। इनमें से सबसे ज्यादा हुआ आज का सवाल, इसमें से सब तत्वों में से सबसे ज्यादा हुआ जुड़े हुए आप किस तत्व से हैं, कमेंट में जरूर बताएं। अग्नि से जुड़े अनुशासनों का आधार है, अनुष्ठानों का आधार है। अगर आप जलाना आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं है तो कम से कम वनस्पति तेलों या घी से एक दिया जलाएं। दिया जलाकर इस दिए के आसपास रहें। पहले दिए की ओर मुंह करके बैठे और फिर पीछे घूमकर बैठे, ताकि आपके भीतर का अग्नि तत्व सक्रिय हो सके। आकाशीय, 5वां, आकाशीय बुद्धिमत्ता से जुड़े तत्वों में 5वां तत्व है आकाश। और सबसे विशाल आयाम आकाश या ईश्वर अंतरिक्ष है। अपने जीवन, प्रकृति, गुणवत्ता और शक्ति मूल रूप से इस बात से तय होती है कि आप आकाशीय बुद्धिमत्ता तक कितनी पहुंच बना पाते हैं। अगर आप अभी खुले आसमान के नीचे खड़े हैं तो वीडियो को पॉज करके एक लाइक करें और फिर आकाश की ओर देखें, दोनों हाथों को फैलाएं और आकाश की ओर सिर्फ ये बोले कि धन्यवाद, मुझे आज थामने के लिए धन्यवाद। बस ये करके देखें, जादुई अनुभव होंगे। और यह आप अगर 21 दिन तक करते हैं तो आपको पता लगेगा कि ऊर्जा आपके शरीर में वापस प्रवाहित हो रही है, जो ऊर्जा आप अभी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, यह तत्वों का गठन का एक विस्मृत हिस्सा है, यानी इसकी कोई सीमा नहीं है। कितना पानी है, कितनी हवा है, कितनी पृथ्वी और अग्नि है, इन सब की मात्रा तय है। लेकिन आकाशीय आयाम एक असीम संभावना है। अगर आप असीमित ढंग से इससे जुड़ जाते हैं तो आपका बोध और बुद्धिमत्ता दोनों बढ़ सकते हैं। इस आकाशीय बुद्धिमत्ता से जुड़ने के लिए आप एक आसान तरीका अपना सकते हैं। सूर्योदय के बाद सूरज के 30 डिग्री का कोण पार करने से पहले एक बार ऊपर आसमान की ओर देखें और आकाश को नमन करें। उससे आपको इस पृथ्वी को अपनी जगह पर थाम रखा है। नमन करें। सूरज के 30 डिग्री पार करने के बाद दिन में किसी भी समय ऊपर देखें आकाश की ओर और फिर नमन करें। बस दिन में 3 बार ये कीजिए। वीडियो स्पॉन्सर द्वारा सिलेक्टेड एंड टूल्स, आपकी अपनी सोच। सह प्रायोजक ETYT न्यूज, SS ज्वेलर्स, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर। नमन करें। सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के 40 मिनट के भीतर, जैसे शाम को 6 बजे आसमान की ओर देखें। एक बार फिर नमन करें। आप ऊपर किसी काल्पनिक देवता को नमन नहीं कर रहे हैं, बस हमारे चारों तरफ मौजूद
इथर अंतरिक्ष को नमन कर रहे हैं, जो हम सबको अपनी जगह पर थामे हुए हैं। अगर आकाश आपकी जीवन ऊर्जा का सहयोग करने लगे तो जीवन चमत्कारिक ढंग से चलेगा। एक ऐसी बुद्धिमत्ता आपकी होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपका स्वास्थ्य, खुशहाली, बोध, ज्ञान, मानसिक, आत्मज्ञान सब कुछ अपने आप संभल जाता है, अगर आप बस इन 5 तत्वों को सही तरीके से संभालना जान ले तो। योग प्रणाली में सबसे बुनियादी अभ्यास जो हमारे द्वारा की जा रही है, बाकी सभी चीजों का आधार है, उसे भूत शुद्धि कहते हैं। बाकी सभी योग अभ्यास योग पंचभूत प्रणाली से निकले हैं। अगर आप तत्वों की एक खास स्तर पर शुद्धि करते हैं तो आप भूत शुद्धि की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि आपकी तत्वों पर महारत हो गई है। अगर आपकी इन तत्वों पर महारत है, आपकी न केवल आपके शरीर पर, आपके मन पर, बल्कि पूरी सृष्टि पर महारत होगी। इन द वेज ऑफ योगा गुरु के साथ। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड्स। वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो अपने रिलेटिव दोस्तों को जरूर सेंड करें, स्टेटस में लिंक लगाएं। आप सबके भीतर बैठे हुए परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। भौतिक खुशहाली के लिए, अपनी सांसारिक सफलता के लिए यह जरूर करें आज से ही। साथ ही व्यक्ति परम मुक्ति के लिए एक बहुत बड़ा सोपान भी हो सकता है। धन्यवाद। Welcome and thank you for watching. Please like, share and subscribe as the full video is yet to come. सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूँ मुझे पार्क में स्टंट। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खराटा, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर, मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर। आपकी अपनी शॉप, हाउस फॉर रेंट।